मेरी बात आप लोगों के दिल तक पहुंच जाए तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज मैं छत पे हूँ और कल से रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है तो उसकी तैयारी चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं, सफाई हो रही है और मैं छत पे बैठ के आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। एक इंसान जो है कितनी जल्दी मतलब चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी। खुद की बारी आए तो वो उस हद तक अपने आप को सही करने की साबित कर देता है और जब दूसरे की बारी आई तो उसको तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। दूसरों की मतलब उसको फीलिंग्स को, दूसरों को उसको कुछ भी समझ कोई मायने नहीं रखता उसके लिए। और जब वहीं पर अब खुद की बारी आती है तब उसको पूरी दुनिया मतलब को बदलने की ताकत रखता है अपने आप में कि मैं पूरी मेरे ऊपर इतनी फीलिंग आ रही है, मेरे दुख दर्द सबसे अलग है और मेरा दुख के जैसा किसी का दुख नहीं है। अब मेरे आंसू के जैसे किसी के आंसू नहीं है। लेकिन खुद के ऊपर आता है तब, और चाहे सामने वाले पर उसके ऊपर कितनी भी तकलीफ़ दे दिया हो, उसके ऊपर कितनी भी बातें कर दी हो आपने, उसको कितना भी हेट कर दिया हो, कितना मतलब इंसान तुरंत बदल जाता है, एकदम मिनट नहीं लगता उसको बदलने में। मैं कहना चाहती हूँ ये मेरे साथ हुई है प्रॉब्लम, तो मैं इसलिए अपनी दिल की बात दिल तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। मेरे जैसे लाखों लोग होंगे जो ऐसी समस्याओं से झूल रहे होंगे, सह रहे होंगे और मैंने सहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ। हम मेरे घर में तो बच्चे 2000 में पैदा हो गए तो इस ज़माने के हो गए, और हमारे ज़माने में हमारे घर में हमारी फैमिली में सब के पास सेम सिचुएशन है कि तुम्हारी बारी आती है तो तुम झट से बदल जाते हो और अगर उसके ऊपर बीत रही है तो उसका कोई मायने नहीं है। तो यही बात है, मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ। हमारी सास थी, अब नहीं है, मतलब कोरोना से पहले उनकी डेथ हो गई। उनके मतलब पोती मेरी जेठानी की लड़की, मैंने उनके लिए रिश्ता मतलब तय करवाया था अपने ही मायके में। तो लड़की वाले देखने आए थे, लड़के वाले सॉरी, लड़की थी हमारी, लड़के वाले हमारे मायके की तरफ से थे तो वो देखने आए थे। तो मेरी सास मतलब देख दाख के चले गए, आगे बात चल रही है। फिर मेरी सास खुद भी मतलब ये कहने वाली कि बहू को दबा के रखना चाहिए, मतलब बहू को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये खुद की ज़ुबान से मैं सुन चुकी हूँ, अपने बेटे को बोलती कि बहू को मतलब दबा के रखना चाहिए। और जब खुद की पोती की बेटी की बारी आई तो मुझसे क्या कहती है, उनके घर में कोई हाथ तो नहीं छोड़ता, कोई उनके घर में वो चिल्लाता तो नहीं है, कोई उनके घर में ये तो नहीं करता, मतलब कोई नंद तो नहीं है परेशान करने वाली, कोई वो करने वाली सास नहीं है ऐसी कि मतलब मेरी बेटी से ही काम कराए खाली और खुद मतलब उनकी बेटियां बैठ के खाए। तो अब अपनी बेटी की बारी आ गई वही, और जब बेटे को सिखा रहे हो कि तुम बहू को कंट्रोल में रखो, बहू को कंट्रोल में रखो ताकि वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर ना जाए, उसको पैसे मत दो हाथ में, उसको मतलब मेरे हस्बैंड तो माँ की कहे पे ही आज तक मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया उन्होंने। अपने मतलब सब कुछ देते, घर में सब चीज़ लाते, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही और वह ठीक भी हैं, दिल से भी अच्छे हैं। लेकिन उनके दिमाग में ये मतलब भर दिया गया है कि तुम बीवी के हाथ में पैसे दोगे तो ये अपने मायके में अपने मायके वाले पर खर्च करेगी, अपने उस पर। और एक पर्सनल वो भी होता है, अपना खर्च करने का भी मन होता है कि हाँ हम अपने ऊपर खर्च करें। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि जाके अपने मायके पे ही सब खर्च करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जहाँ बात अपनी बेटी की, अपने बच्चों की आ गई तो वहाँ सब कुछ सोच आ जाता है, और वहीं तुम बहू लेके आए और बहू के लिए तुम्हारे अंदर वो सोच नहीं उपज हुई कि इसकी खुद की भी इच्छा होगी, इसकी भी अपनी इच्छा होगी। तो हम तो उस जनरेशन से ना इधर के रहे ना उधर के रहे, हमने इतने दबाव भी झेल लिए, इतना वो भी झेल लिया। माँ के घर से आ जाओ और फिर दोबारा माँ के घर जाओ तो वो लोग भी यही कहते हैं कि मतलब तेरे अंदर कमी है, तू वो नहीं कर पा रही है, वहाँ जाके सबको प्यार से रहो, वो करो। तो लड़की ही की गलती बताई गई है, जो इस वाले जनरेशन हमारे जैसे जनरेशन है। अब तो कोई ऐसी लड़कियां पाल नहीं रहे, अब तो बहुत आज़ादी है लड़कियों की,
मैं तो सोचती हूँ काश मैं 2000 के बाद ही पैदा होती ऊपर वाले से कि 2000 के बाद। अब तो लड़कियों की बहुत छूट है, घर में भी माँ बाप भी ऐसे ही पाल रहे अपनी लड़कियों को। और हमारे समय में तो वहाँ से भी दबाव था, घर में भी, कि नहीं तुम्हें जाके ससुराल में अगर कुछ अनबन होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो बेटी की ही गलती मानी जाती थी कि तेरा मुंह ज़्यादा चलता होगा, तेरा मुंह वो है, दबाव में रहो, दबा के रखा जाता था। मतलब ये बात तो है। मतलब हमारे 1980 में और इसमें बहुत फ़र्क है। लड़कियों को घर पे भी यही दबाव दिया जाता था, सिखाया जाता था, काम कराया जाता था। तो इस तरीके से था। अब तो नहीं है, अब बिल्कुल ज़मीन और आसमान का बिल्कुल अंतर कर दिया है लड़कियों को अब पालने में। तो कुछ ज़्यादा मॉडर्नाइज़ हो गया है, चाहे वो अमीर घर की लड़कियां हों, चाहे गरीब घर की लड़कियां हों, सब ने अपनी लड़कियों को ऐसे ही पाल रहे हैं। तो मेरी बात आप लोगों के दिल तक पहुंची हो तो बताना। छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे को मन करता है कि मैं करूं, कि अपनी बारी आती है, लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं।